पढ़ देता हूँ। तो आज हमारा प्रश्नोत्तरी का भृगुगढ़ की बैठक का प्रश्नोत्तरी का दिन था। परंतु इसको एक विशेष बैठक के रूप में हम ले रहे हैं। इसमें जो मुद्दे हमको इसमें चर्चा में लाने हैं, जो हमारी मैं पढ़ता ही हूँ, मेरा वो खुल नहीं रहा। हाँ, तो इसमें जो चर्चा का मुद्दा है, पहला कि आचार्य अध्ययन संकाय में प्राज्ञ तथा आचार्य की पदवी तक पहुंचते पहुंचते बहुत समय निकल जाता है। अनेक अध्येता का प्रथम वर्ष के बाद ही अध्ययन स्थगित हो जाता है, अध्ययन स्थगित करते हैं। इस स्थिति में हम हर वर्ष के बाद मूल्यांकन के आधार पर उत्तीर्ण होने वाले अध्येताओं को प्रमाण पत्र देने का विचार कर सकते हैं क्या? यदि हाँ, तो इन पदवियों के नाम क्या हो सकते हैं? और दूसरा, विद्यापीठ का प्रथम पदवी दान समारोह कब हो सकता है? वसंत पंचमी को या व्यास पूर्णिमा को? अगर यह चर्चा समय से पहले समाप्त हो गई तो हम अपना प्रश्नोत्तरी का सत्र बाद में जारी रख सकते हैं, नहीं तो यही दो मुद्दे आज के लिए हैं। और इसके साथ मैंने एक पत्र भी, पदवी संकल्पना एक पत्र भी इसमें भेजा था। इसमें मैं आशा करता हूँ सभी ने पढ़ा होगा, नहीं तो हम इसको देख लें। और नहीं भी देखा है तो अपने विचार तो व्यक्त कर ही सकते हैं। इसमें 5 पदवियों की संकल्पना की है, जिसमें प्राज्ञ और आचार्य पदवी तो अभी है ही, 3 और पदवी हम जोड़ेंगे। और राजेंद्र जी ने इस पर ये पहले भी मुद्दा आया था, ये हमारी बैठक नहीं हो पाई थी। तो राजेंद्र जी ने कुछ नाम तो सुझाए थे, और उन्हीं नामों में से कुछ 3 नाम लिए हैं कि पाठक, बोधि और प्रवीण पदवी हमारे गौतम कपिल श्रेणी के बाद पाठक पदवी, और नचिकेता श्रेणी के बाद बोधि पदवी, श्वेत केतु श्रेणी के बाद प्रवीण पदवी, और प्राज्ञ और आचार्य जैसे पहले थे वैसे ही। तो ऐसा संकल्पना पत्र में लिखा है। लेकिन हम बारी बारी से, क्या हम पदवी प्रदान कर सकते हैं, क्या ये उचित है, और क्या नाम हो सकते हैं, और कब और कैसे, इसके बारे में हम माने ये प्रदान कब किए जाए, ये 2-3 बातें हैं जिस पे हम चर्चा विचार कर सकते हैं। ताई, आप कुछ जोड़ना चाहेंगे इसमें? कब की बात हुई, तो पदवी दान समारोह का स्वरूप कैसा हो, इसके बारे में यदि विचार हो, अपने विशेष विचार हो या सामान्य भी विचार हो, तो वे भी बताएं। कोई रैंडम थॉट्स भी आ रहे हैं तो बता सकते हैं। नमस्ते भाई, मैं नमस्ते। विचार तो ही अच्छा है, और क्योंकि हम किसी नौकरी के उद्देश्य से हम नहीं दे रहे हैं पदवी, हमारा उद्देश्य वो नहीं है जो आज की शिक्षा व्यवस्था का है, और हमारा उद्देश्य सिर्फ ये जो पदवी का है वो स्पष्ट भी है हमको, जो संकल्पना पत्र हमने पढ़ा तो लेनी चाहिए। हाँ, ताई प्रणाम जी। मेरे को दोनों तरफ की बातों का विचार मन में आ रहा है। पहली बात है कि मैं समझ सकता हूँ कि अध्येता लंबे समय तक अध्ययन नहीं कर पा रहे हैं, और
उस कारणवश अगर 1 साल या 2 साल या 3 साल अध्ययन किए हैं तो हम्म, उनको कुछ तो मिले, तो वो मुझे समझ में आ रहा है। पर फिर मुझे दूसरी तरफ ये भी लगता है कि ये हमारे अपने प्रयास को ही कमज़ोर भी करेगा कदाचित। अ, हम्म, जो अ, जो एक अनुशासन चाहिए, जो एक लंबे समय तक अ, करने का एक जो टिक के, समझ के, क्योंकि ये कार्य तो लंबे हम्म, समय का ही है। हाँ, अ, वो साथ में रहना, अ अ, उतराव-चढ़ाव के बावजूद भी साथ में रहना। क्योंकि आचार्य के लिए केवल अध्ययन एक विषय महत्वपूर्ण है, पर उसके साथ में जो रिश्ता है और जो अ, एकोमोडेट करके, एडजस्ट करके, इंस्पायर होके जो एक जीवन के थ्रू निकल के जाना, वो भी एक बड़ा महत्वपूर्ण बिंदु लगता है। ऐसा मुझे लग रहा है। तो ये दोनों ही हम्म, विचार मेरे मन में आ रहे हैं। हम्म, जी। तो मैंने से जैसे श्रीनिवास जी, बताइए। हाँ, नमस्ते। बात तो मुझे ठीक लगता है कि उसका थोड़ा जी। परिष्कार तो करना चाहिए। मैंने इतना क्योंकि हम्म, ये जो अभी तो मेरा तो अभी अनुभव हो रहा है, फिर भी हम्म, अगर थोड़ा सोचते तो ऐसा ऐसा लगता है कि अगर हम ऐसा कुछ करें, ये जो आ, आ, ए- दूसरा और तीसरा स्टेज, फर्स्ट स्टेज तो ठीक है, एक बार पढ़ना तो ठीक है, हम्म, पर बाद में जो हो हम्म, रहा है इसको थोड़ा हम्म, एक थोड़ा इंटेंसिव कैंप या कुछ ऐसा करके थोड़ा इसका इंटेंसिटी शॉर्ट टाइम में पर ज्यादा एक अच्छा अनुभव करने का कोई मार्ग है तो अच्छा होगा। पहला स्टेप का बाद जो दूसरा और तीसरा स्टेप आ रहा है, तो दूसरा हम्म, तीसरा इसमें थोड़ा अलग प्रोसेस हम सोच सकते हैं। अभी मैंने कुछ सोचा नहीं। हम्म, एक एग्जाम्पल ऐसा हाँ, हो सकता है कि एक हाँ, 10 दिन का कैंप है, ऐसा कुछ हाँ, ऑन साइट कैंप होके, जहाँ वो जो पूरा 1 साल का होता है उसको थोड़ा छोटा करके पर इंटेंसिव हम्म, हम्म, एक शिविर जैसा बना के अच्छा बना सकते हैं, ऐसा कुछ हम्म, लगता है मुझे। ये तो हाँ आप अध्ययन की पद्धति और प्रक्रिया की बात कर रहे हैं ना, हाँ कि हाँ एक हाँ साथ अभी जैसे 5-5 दिन 2 बार रह रहे हैं, ऐसे हाँ 10 दिन 15 दिन 1 महीना, ऐसा आप कह रहे हैं ना कि एक साथ रहे। हाँ, एक साथ या कुछ ऐसा मॉडल जिससे ये हम्म, ऑनलाइन जो बहुत साल चल रहा है, ये तो एक माध्यम तो हो सकता है जो जिनको यही हाँ, मार्ग है, पर ऐसा कुछ इंटरमीडिएटरी मार्ग जहाँ हम इतना टाइम ले रहे हैं हर दिन, इसको थोड़ा एक साथ में रहकर उसको जल्दी उसका प्रोग्रेस कर सके और एक अच्छा भी अनुभव, हम्म, हम जैसे हमारा 5 दिन का वर्क हम्म, होता है ऐसा कुछ होगा तो हम्म, मेरा ख्याल से बहुत हम्म, ये 5 दिन का अभी वर्क जो हो रहा है ये यूनिफॉर्म हो रहा हम्म, है। जो दूसरा तीसरा चरण का जो है उसको अगर वो जो सिर्फ उन्हीं लोगों को एक प्रत्येक वर्ग हम्म, बना के एक हम्म, इंटेंसिव कैंप होगा तो बहुत शायद अच्छा होगा। हर श्रेणी के लिए अलग। हाँ 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 हाँ, ठीक, देखते हैं। नहीं, मुझे ऐसा तो मैं ऐसा समझ रहा हूँ लगता है भाई, कि ताई जैसे वो आरएसएस में ये होता है।
प्रथम द्वितीय करके रहता है ना, वो कैंप में अटेंड करके और फिर उनको ऐसा, श्रीनिवास जी जब बोले तो ऐसा मुझे समझ में आया। ऐसा व्यवस्था हमारी तरफ से नहीं हुई है, बट मुझे लगता है कि ये संभावना तो शुरू से है अभी भी। ताई तो बोली भी है मुझे, हम याद आता है बीच हाँ, में मेरा एक सुझाव था बार, ऐसा। हाँ, कि आके 2-3 महीने रहिए, ऐसा बात रखे भी थे 1-2 साल पहले, मुझे जहाँ तक याद आता है। हाँ, मैंने ये उद्देश्य जो श्रीनिवास अन्ना कह रहे हैं, वो इतना समय समय बहुत जाता है, अवधि कम करने की दृष्टि से इधर इंटेंसिटी बढ़ाई जाए तो ये हो सकता है, यानी अवधि कम करना। अभी अभी गिवन जो अवधि है वो 5 वर्ष की है, परंतु हमें पता है कि 5 वर्ष से अधिक समय लगता है। ये तो एक बात हुई कि इंटेंसिटी बढ़ाई जाए, तो वो तो हमेशा जितना हम प्रत्यक्ष रहेंगे, जितना हम अधिक साथ रहेंगे, उतना अध्ययन अधिक प्रभावी होगा। ये बात तो सत्य है, सही है। परंतु दूसरी बात है कि उससे अध्ययन की अवधि कम होगी कि नहीं होगी, ये तो विचारणीय विषय है। और उसके साथ जो जुड़ा हुआ है वो ये है कि हमारा विचार ये हमने व्यक्त किया था कि सब लोग एक साथ रहें, सभी श्रेणियों के, और इससे जो वातावरण बनता है ये ज्यादा ज्यादा इष्ट है, ज्यादा इसकी ओर ध्यान देना चाहिए। मुझे लगता है कि तमिलनाडु के विनोद कुमार हैं, उन्होंने ये सुझाव दिया था। मैंने ये अपेक्षा की थी कि भले ही हम तमिलनाडु के अध्येताओं के लिए प्राज्ञ संस्कार तमिलनाडु में ही करें, परंतु एक बार, उन्होंने तो व्यास पूर्णिमा का ही आग्रह रखा था, एक बार तो सब लोगों को साथ में रहना चाहिए। उससे जो फील आता है, उससे जो वातावरण बनता है, वह अधिक लाभकारक होता है, ऐसा उन्होंने बताया था। दूसरा जो मुद्दा मैं कह रही थी अभी कि कभी कभी गौतम में तो वे आ जाते हैं पढ़ने के लिए, फिर 1 वर्ष या नचिकेता में भी आ जाते हैं। ये 2 वर्ष ऐसे हैं कि जिसमें अध्ययन करते करते उन्हें भी समझ में आता है और हमें भी समझ में आता है कि हम इससे आगे नहीं जा सकते। उसके अनेक व्यावहारिक कारण होते हैं। अभी जैसे उदाहरण के लिए जो शिक्षा में है ही, मैं अभी पूर्ण प्रमिति और विद्या क्षेत्र के लोग शिक्षा में है ही, और इसी के साथ होमोजेनस ऐसा प्रयास है पुनरुत्थान का जो है, उसी लाइन पर ये दोनों विद्यालय भी चलते हैं। तो उनके लिए तो ठीक है, वो तो क्रमशः आगे बढ़ते ही जाएंगे, परंतु ऐसे अनेक अध्येता होते हैं जो शिक्षा क्षेत्र के नहीं हैं। कुछ लोग जैसे राजेंद्र जी और संदीप जी, ये संदीप जी शिक्षा में जुड़े हैं, परंतु ये हमारा जो स्ट्रीम है पूर्ण प्रमिति विद्या क्षेत्र, उसके नहीं है। राजेंद्र जी तो है ही नहीं इस क्षेत्र के, परंतु वे स्वभाव से अध्ययन से शिक्षक जैसे ही हैं, तो उनके लिए इतनी समस्या नहीं है। परंतु जो इस स्वभाव के नहीं है, इस प्रवृत्ति के नहीं है, इस क्षेत्र के नहीं है, उनको लगता है कि अभी नचिकेता से तो आगे बढ़ना ये इतना सार्थक नहीं है, ऐसा लगता है। और फिर भी ये इन 10 ग्रंथों का अध्ययन किया, ये उनको मूल्यवान लगता है, उपयोगी भी लगता है, आवश्यक भी लगता है। तो ऐसे लोगों का अध्ययन स्थगित हो जाए, ये दोनों तरफ से इष्ट है। उस समय उनके पास यदि हाँ ये 2 वर्ष अध्ययन किया है, 2 वर्ष ये केवल समय की दृष्टि से नहीं, 2
दो श्रेणियों में जो अपेक्षित है उस दृष्टि से भी अध्ययन किया है, ऐसा दोनों तरफ से लगता है। और बस आगे अभी श्वेत केतु के लिए प्रयास नहीं करना चाहिए। उसके स्थान पर हम जीवन विकास में, पितामही विद्यापीठ में ऐसे जुड़े तो लैटरल हमारा अध्ययन हो सकेगा, ऐसा लगता है। या हम भी ऐसा परामर्श दे सकते हैं उनके लिए। क्या हम ये जो 2 पदवियां अभी सुझाई गई, सूचित की गई, उनका विचार कर सकते हैं ना? ऐसा 2-4-5 लोगों का तर्क था। जब हम इसके अनौपचारिक चर्चा करते हैं तब ये ध्यान में आता है, इसलिए मैंने अभी यहाँ बताया। प्रणाम ताई, संदीप बोल रहा हूँ। उदाहरण एक मिनट, एक क्षण संदीप जी। हाँ, अभी जैसे अभी गौतम में चंद्रिका प्रसाद मिश्रा हैं, उनका उद्देश्य आगे नचिकेता और ये सब अध्ययन करने का है ही नहीं, उद्देश्य ही नहीं है ना। उनके उसमें बहुत बहुत रुचि है। उनको केवल और केवल ग्रंथमाला में और ये 10 ग्रंथों में क्या है वो जानने की बहुत ही जिज्ञासा थी और बहुत अच्छी तरह से उन्होंने अध्ययन किया। उनको केवल ये जानकारी का पूल बढ़ा, ये ज्ञान का पूल बढ़ा। अब वे भी सार्वजनिक जीवन में भाषण करने के लिए जाते हैं या लिखते हैं, तो उसमें इसका बहुत अच्छा उपयोग होगा, ऐसा उनको लगता है। इसलिए वो अध्ययन तो बहुत गति से कर रहे हैं। विजयादशमी तक पूरा ही हो जाएगा, सारे उनके 10 ग्रंथ पढ़कर पूरे ही हो जाएंगे। परंतु अब उनकी रुचि नहीं है आगे पढ़ने की, क्योंकि उनका प्रयोजन नहीं है। ऐसे लोग होंगे। हाँ जी, मेरी बात पूरी हुई। हाँ संदीप जी। जी ताई, प्रणाम। हाँ जी। इसमें ताई आने वाले समय को देखते हुए हमारा जैसा ये चलेगी आचार्य अध्ययन योजना, तो इसमें व्यापकता को देखते हुए सही समय पर हमारा, वैसे 5-6 साल का 8 साल का समय बहुत अधिक नहीं होता है ताई, तो इसमें देखते हुए ये सही समय पर हमने ये पदवी की जो संकल्पना की है उसके हिसाब से तो ये बहुत उचित हो रहा है। हम इस पर लंबे समय से सोच रहे हैं। तो ये जो श्रेणियां बनी हैं, पदवी के 5 नाम बने हैं, ये भी एकदम उचित लगते हैं जो संकल्पना पत्र में दिए हुए हैं कि पाठक की पदवी देंगे, बोधि की देंगे, प्रवीण की देंगे, प्राज्ञ की और आचार्य की। और उसमें संकल्पना पत्र में ये वाला भी अच्छा है कि विशिष्टता, जो प्राज्ञ और आचार्य की पदवी, दोनों ही पदवियां सामान्य नहीं है, उसके लिए विशेष प्रयास तो लगते ही है। तो उसके लिए विशेष आयोजन के माध्यम से दें, और बाकी जो है उसको हमने जैसा बसंत पंचमी के बारे में प्रस्तावित किया है, तो इस सारी चीज से विशिष्टता भी झलकती है इस आचार्य अध्ययन की। जो जैसा इसमें ये भी आया कि भाई हम इंटेंसिव करें या जो भी हम कर रहेंगे इसको, उसके लिए विशिष्टता तो बनती ही है। ये उत्तम तो है ही कि ये संकल्पना पत्र के अनुसार हम उसको लागू करें। तो उसके लिए जो जो करना चाहिए वो करेंगे। दूसरा, कभी किसी फोरम पर ये बात आती है, अरे हमें भी प्रमाण पत्र देने की आवश्यकता है क्या? गुरुकुलों में दिया जाता था क्या? या क्या आवश्यकता है? हमें कहाँ नौकरी करने जाना है? ये बात नहीं है नौकरी करने जाना है या पहले कहाँ दी जाती थी, ऐसा नहीं है। परंतु समय बीतता है, हम वर्षों की बात करें तो कोई आकर कहता है कि हाँ, मैंने अभी भी 1-2 लोग कहने वाले तो हैं, हमारा तो इतना अध्ययन पहले ही हो गया, हम तो 2018 में जुड़े थे, 2019 में जुड़े थे। और जब तक वही बैच रहता है तो लोग जानते भी हैं एक दूसरे को, परंतु और 5 वर्ष बीत जाएंगे तो तब कौन किसको कैसे पहचानेगा? उसके लिए कुछ न कुछ तो प्रमाण चाहिए।
लोग बदलते हैं, स्थान बदलता है, परिवेश बदलता है, सब बदलता है, उसमें कुछ न कुछ ऐसा है संकेत चाहिए। ये तो मैं व्यावहारिक दृष्टि से कह रही हूँ। बाकी तो जिसके पास ज्ञान है, उसको कौन से प्रमाण पत्र की आवश्यकता है? और ज्ञान नहीं है और बता दिया कि मेरे पास ये प्रमाण पत्र है, उससे क्या लाभ होने वाला है? वो बात अलग है। मुझे भी ये दोनों विचार आ रहे थे जो आप बताए ताई। हाँ। पहला तो ये कि जो अध्ययन की प्रक्रिया है उसमें जो भी देना है वो आचार्य के हाथ में ही होता है हमेशा। तो जो अध्ययन जिसके साथ हम अध्ययन कर रहे हैं आचार्य के साथ, उन्हीं के हाथ में होता है। तो ये अगर मतलब ये तो कोई मुझे लगता है आपको पूछना भी जरूरी नहीं, इस पे विचार करना भी जरूरी नहीं, आपके मन में जो है आपको कर लेना चाहिए। आपको लगता है कि कुछ किसी को 1 साल के बाद कुछ देना है तो दे सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर दूसरी तरफ से ये है कि इसको अगर आप सिस्टमाइज करेंगे तो फिर वो एक प्रकार से आपके हाथ से वो सिस्टम में आता है। तो पर वो कब, तो इसको समय के साथ में हम नहीं बांध रहे हैं, वो तो मुझे समझ में आ रहा है कि ऐसा नहीं है कि 1 साल हुआ तो ये देंगे, 2 साल है तो ये ना देंगे, ना 3 साल ना, है तो ये देंगे। ऐसा नहीं होगा। हाँ तो वो तो पर हाँ अगर तो इसमें ये भी एक विचार है मन में कि अगर कोई अध्ययन ज्वाइन कर रहा है तो इसका मतलब ये है कि सभी आचार्य बनने के लिए अध्ययन नहीं ज्वाइन कर रहे हैं। हाँ, मन में होगा तो भी तो बदल सकता है ना। जी जी ये 2-3 बातें मेरे मन में आ रही हैं, इस बात पे कुछ सुन रहा हूँ। ये जो नाम हमने लिखे हैं पाठक, बोधि, प्रवीण, इस पर किसी की कोई टिप्पणी हो कि मैंने ये नाम भी ठीक नहीं लग रहे हैं या इससे बेहतर कुछ नाम हो सकते हैं? हाँ, इन 5 में पाठक मुझे उतना ठीक नहीं लग रहा है। बोधि, प्रवीण, प्राज्ञ और आचार्य तो ठीक लग रहे हैं। हाँ, तो आप दूसरा सुझाइए। मुझे वही लग रहा था, मैं बोला तो ये आएगा। पाठक पठन के ऊपर से आया है ना। हाँ ठीक है ना, दूसरा भी सुझा ही सकते हैं ना, सूचित कर सकते हैं। ताई मुझे लगता है क्यों कर रहे हैं हम ये सब? इतनी विरक्ति। कि धीरे धीरे ये भय है। विश्वक्सेन विद्या क्षेत्र के साथ है, इसीलिए विद्या क्षेत्र बचा हुआ है अभी तक कि अभी तो मुझे आपका ये प्रश्न है बहुत इम्प्लाइड है। बताइए। भय है कि ये यांत्रिक नहीं हो जाएगा आगे आगे जाके ऐसे। बात ठीक है आपकी। अगर जिनके हाथ में ये सब हैंडल करने का चलाने का जाएगा, वे जैसे होंगे वैसा ये होगा। एक तो
क्योंकि जैसे बहुत सारे कानून होते हैं, व्यवस्थाएं होती हैं, वे व्यवस्थाएं सांकेतिक होती हैं। उसको जीवंत बनाना ये जीवंत व्यक्तियों का काम है। नहीं तो अगर वे यांत्रिक रहे तो कुछ भी व्यवस्था यांत्रिक बन जाती है। कितना जिंदा रखना इसको, ये तो व्यक्तियों पर ही निर्भर करता है या व्यक्ति समूह पर निर्भर करता है, और किस प्रकार से ये सब चल रहा है उसके ऊपर निर्भर करता है। कोई एक व्यवस्था तो होती ही है, उस व्यवस्था को यांत्रिक पद्धति से चलाना या जीवंत पद्धति से चलाना, ये चलाने वालों के हाथ में होता है। जैसे किसी भी कानून होता है, वो कानून सहायता करने के लिए होता है, परंतु न्यायालयों में जो चलता है कानून को लेकर, एक एक शब्द, एक एक वाक्य, उसके संदर्भ, ये सब जिस पद्धति से चलते हैं वो उसको यांत्रिक बना देते हैं या इष्ट और अनिष्ट दोनों बना देते हैं। तो ये तो लोगों के हाथ में है, मनुष्यों के हाथ में है। और व्यवस्था मात्र अगर उसको जीवंत नहीं रखी गई तो यांत्रिक हो ही जाती है। मैंने और आज एक सबसे ज्यादा स्ट्रगल जो है वो नचिकेता और श्वेतकेतु गटों में है। ये और वो स्ट्रगल भी शायद इसीलिए है क्योंकि आगे उतना वैल्यू नहीं दिख रहा है। जिनको दिख रहा है वे तो जा ही रहे हैं, लेकिन जिनको नहीं दिख रहा है उनका एक एग्जिट जो है वो एक समन्वय के साथ एक एग्जिट हो। मैंने आप धीरे धीरे जुड़ना ही बंद कर दें तो हम बोले आपका स्थगित हो गया, वर्सेस कि आपको पदवी दी है, अब आप जुड़ना बंद करना चाहें तो कर सकते हैं। हमारे जो नंबर्स हैं वो और मैनेजेबल हो जाएंगे। और मैंने हम ऐसा किसी को तो बोल नहीं रहे हैं कि अब आप जुड़ेंगे नहीं। आज भी हम बोलते ही हैं आप नचिकेता, श्रेणी बदल तो होता ही है। श्रेणी बदल के साथ हम उनको यही बोल रहे हैं कि आप हमको ये जो पहले 3 पदवियां हैं इसमें कोई बहुत विशेष करने की आवश्यकता नहीं है कि अच्छा आपका तो खत्म हो गया। लेकिन एक पदवी के साथ एक सिस्टम बैठता है, ऐसा मुझे लगता है ताई कि ये कि परसों को, कल को ये अध्येता वापस इसमें जुड़ना चाहते हैं। जीवन की दिशा बदली है, समय निकला है, समय नहीं निकल रहा था, अब समय निकला है। तो हम वापस आके अभी भी जैसे बहुत लोग जुड़ते हैं तो हम सोचते हैं कि इनको कहाँ से जोड़ना शुरू करें, नचिकेता से जोड़ना शुरू करें कि कहाँ से जोड़ना शुरू करें। तो जब कोई वापस आके जुड़ता है तो जहां तक की पदवी है उसके बाद में आके जुड़े, ऐसा ऑल सिस्टमाइज्ड हो जाता है कि अगर बीच में गैप भी आता है मेरे अध्ययन में तो वो गैप को सिस्टमैटिकली हम वापस उनको स्ट्रीम में लाने के लिए हम बात कर सकते हैं। तो वो भी एक मुझे ठीक लगता है ताई। ये विश्वक्सेन की बात पर कुछ विचार मेरे मन में आया। पहले भी हमारी ऐसी चर्चा हुई है। जैसे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में बहुत प्रशिक्षण होता है और बहुत रिगरस भी होता है, फिर भी उसमें प्रमाण पत्र की व्यवस्था नहीं है। पदवी तो जैसे हाँ नाम तो दिए जाते हैं कि ये ऐसा है, परंतु प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है। तो जैसे अभी ये जो आशंका बताई गई ना
कि 4 वर्ष के बाद, 7 वर्ष के बाद कोई दूसरे ग्रुप ऑफ कार्यकर्ता उनके बीच में आकर कहता है कि मेरा तो ये अध्ययन हो गया है, तो मैं आगे इस गट में जुड़ना चाहूँगा। तो फिर हम कैसे करें, कैसे जानकारी लें कि हाँ, ये जेन्युइन है या ये कैसा है? इसके लिए हम ये व्यवस्था चाहते हैं। तो संघ में ऐसा क्यों नहीं होता? क्योंकि वो इतना व्यापक है और इतना ये है कि संबंधित लोगों से बात करके ये हो जाता है, खराई हो जाती है। अब केवल खराई करने के लिए ही ये व्यवस्था करना, ये तो उचित नहीं है। ऐसा जो विश्वक्सेन जी ने कहा कि ये खराई करने के लिए ही व्यवस्था बननी चाहिए, ऐसा तो नहीं है। परंतु फिर भी हाँ, यहाँ तक हम पहुँचे तो हमारे पास इसका कुछ न कुछ वो प्रमाण पत्र ही है, तो प्रमाण है, ऐसा होता है। बाकी जितने भी विद्यापीठ रहे हैं, गुरुकुल रहे हैं, उसमें पदवी तो दी ही जाती है। प्रमाण पत्र, वो लिखित व्यवस्था होती है कि नहीं होती है, ये जानकारी ही नहीं है। हमारे विद्यापीठ कैसे इन विषयों में चलते थे, ये तो नहीं मालूम। परंतु पदवी दान समारोह तो होता ही था। समावर्तन संस्कार का अर्थ ही ये है कि ये तो होता ही था। लिखित दिया जाता था कि नहीं, इसकी हमें जानकारी नहीं है। परंतु जहाँ वर्षों तक हजारों छात्र पढ़ते हों, वहाँ ये तो कोई न कोई व्यवस्था बननी ही चाहिए, माने बनती ही होगी, ऐसा हम तर्क से भी जान सकते हैं। कि जहाँ जैसे अब हम तक्षशिला नालंदा कहते हैं, जो 1100 वर्ष तक ये व्यवस्था बनी रही, ये विद्यापीठ ऐसे चलता रहा, और प्रतिवर्ष अगर 10,000 छात्र हैं, इस अनुपात में इतनी व्यापकता से चलता हो, तो उसमें कोई न कोई प्रमाण पत्र की व्यवस्था नहीं होना, यही माने यही स्वाभाविक नहीं लगता। ये तो होना ही होगा ही, ऐसा तर्क कहता है। और अनौपचारिक हो औपचारिक हो, खराई तो लोग करते ही हैं, किसी न किसी प्रकार से हो। भाई इससे जैसे जो अध्येता जुड़ते हैं उनको एक उद्देश्य की क्लैरिटी बनेगी। अभी जैसे भैया ने कहा कि नचिकेता और श्वेत केतु में एक बड़ा वो उनमें असमंजस सा रहता है कि हमें आगे बढ़ना है, कैसे बढ़े। वो भावनात्मक रूप से तो जुड़े हैं, लेकिन सभी लेखन में उतना निपुण नहीं रहते, सभी शोध में उतना निपुण नहीं रहते, लेकिन चिंतन उनका अच्छा है, पठन उन्होंने बहुत गहराई से किया है। तो इससे एक स्पष्टता बनेगी कि मुझे किस उद्देश्य से जुड़ना है। ये भी इसका जी राजेंद्र जी। राजेंद्र जी और लता जी भी लता जी बताएं कुछ। नमस्ते। मेरा अभिप्राय है, अभी कुछ पेरेंट्स भी जुड़े हैं पुनः में कपिल रट में। वो बोल रहे थे मुझे आचार्य बनने का या आगे जाके अध्यापन करने का डिसीजन नहीं है।
लेकिन इसमें क्या है वो ठीक से समझना है और मेरे परिवार के लिए ये कैसा सपोर्ट कर सकते हैं और पूर्ण प्रगति का विजन को कैसे सपोर्ट करता है वो मुझे समझना है। किसी और को भी मोटिवेट करना है, बस इतना ही उद्देश्य है जुड़ने में। और जो हमारा सीनियर स्टूडेंट्स वो बोल रहे थे ये विषय तो अच्छा लग रहा है पढ़ने से, वो क्या है आगे जाके मैं क्या कर सकती हूँ वो कुछ पता नहीं है अभी, वो कुछ काम पे और कुछ अध्ययन में है, लेकिन इसमें इसको कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे वो नहीं जानते हैं, लेकिन वो अच्छा लग रहा है इसलिए पढ़ रही हूँ मैं, इनका अभिप्राय है। और जो अध्यापक है इनके लिए तो वो डायरेक्ट यूजफुल है। हाँ, उनके लिए तो है ही। हाँ, मैं ये सोच रही थी अभी हमारा जो गट है कपिल गौतम या यही एक श्रेणी के जैसे है, हम बात में करते हैं वो आप श्वेत केतु गट में अध्ययन कर रहे हैं, तो यही एक पदवी जैसा बन गया है अभी। और गौतम में है, ओ भृगु में है, ओ इतना अध्ययन आपने किया है। मुझे लगता है यही काफी है। पदवी जैसे पदवी इसको चाहिए वो अभी नौकरी के लिए या कुछ बताने के लिए होना है, वो नहीं चाहिए शायद। ये गण व्यवस्था ही ऐसे ही है। हाँ, ये व्यवस्था के लिए ही होती है। और हम व्यास पूर्णिमा में आपके कथन को सपोर्टिव ही होती है, वो तो ये तो है पहले से ही है ये। परंतु जब कोई भी व्यवस्था व्यापक बनती है तब ऐसी बातें उसके सपोर्ट के लिए आवश्यक होती है। नहीं, पदवी देने का उद्देश्य क्या है? क्या ये पूरा उद्देश्य जो है वो इसी में ही हो रहा है? अभी जो व्यवस्था है इसी से ही हो रहा है। नहीं, हम आचार्य कहते हैं, वो कैसे कहते हैं फिर आचार्य? वो इतना हाँ, विद्यापीठों में इतना अनौपचारिक नहीं होता है कि आचार्य कह दिया या मान लिया या सब लोग कहने लगे मानने लगे, उसको एक सिस्टमेटाइज तो करना ही होता है, ऐसा मुझे लगता है। नहीं, ये अंतिम का दो है ना, प्राज्ञ और आचार्य। ये अध्ययन पूर्ण होने के बाद ये जैसे समावर्तन के जैसा हो सकता है, लेकिन बीच में जो है वो आवश्यक तो मुझे नहीं लगता है। हाँ, ठीक है। लता जी कह रहे हैं कि श्रेणी ही पदवी है, उसमें और क्यों जोड़ना है? हाँ, यही कह रही है। भृगु से याज्ञवल्क्य में श्रेणी ही तो बदली है, और क्या बदला है? अध्ययन तो पूरा जिस दिन गौतम में प्रवेश किया वहां से लेकर आचार्य तक ये निरंतर ही चलता रहता है। और हम श्रेणी बदलते हैं तो स्वरूप बदलते हैं। श्रेणी बदली है ऐसा नहीं है, श्रेणी बदल के साथ स्वरूप और स्तर बदलता है, पद्धति बदलती है। आप नचिकेता और श्वेतकेतु में अंतर है वो तुरंत समझ में आता है। श्वेतकेतु और भृगु में जो अंतर है वो तुरंत समझ में आता है। नचिकेता और भृगु का अंतर तो और अधिक प्रकर्ष से समझ में आता है। भाई, हम जो युगानुकूल स्वरूप के प्रस्तुतिकरण की बात करते हैं तो उसमें भी यह प्रस्तुतिकरण अच्छा है आज के समय को लेकर। और हमारा देश जो 140 करोड़ का है तो इसमें कहीं पे भी जाएंगे, कई बार इस प्रकार की अभी व्यवस्थाएं निर्माण हो गई है तो उसमें भी हमारी पहचान रहे या क्षेत्र में रहे वो तो हमें रखनी ही होगी। दूसरा क्या है कि पहले
गुरुकुल के अनुसार वहाँ के छात्रों का पहनावा कैसा है या उसकी शैली कैसी है, या कई वनवासी और इस प्रकार के आचार्य के गुरुकुल होते, तो यहाँ तक भी होता था कि वहाँ के छात्रों के गोदने गुदे जाते थे। तो वो अलग-अलग समय पर अलग-अलग प्रकार की पद्धतियाँ और वो रही है। तो आज के समय के अनुसार देखा जाए, पहले तो जैसे पैम्पलेट वगैरह ऐसा भी कुछ नहीं होता था, सूचना पत्रक, या फिर भी होता था व्यापक स्तर पर इनको करते ही थे। तो अभी के समय को देखते हुए यह एकदम सही है कि हम इस प्रकार के प्रमाण पत्र, पदवी पत्र, सम्मान पत्र, साधुवाद पत्र, कुछ भी दें इसको नाम, लेकिन ये एक व्यवस्थित प्रकार से हमारी इस आचार्य अध्ययन योजना में लागू हो, ये बहुत व्यवस्थितीकरण के लिए आवश्यक बात है। तो इससे क्या है कि एक तो सबका मॉरल भी अप रहता है जो जुड़ा है, और जो बीच में जैसे अंतराल लेने की बात हो या छोड़ने की बात हो, उसमें भी हम खाली हाथ छूटे हैं, ये भाव भी किसी का नहीं जाएगा। और दोबारा जुड़ने के लिए आज से 10 साल बाद में है, व्यवस्थाओं में कोई नए व्यक्ति आ सकते हैं, उनके लिए भी उसको उसके अनुसार लगाना सही रहेगा। तो ये तो ठीक है कि होना चाहिए, और इसके क्या-क्या हो सकते हैं इम्पैक्ट्स, इस पे तो हम चर्चा कर ही रहे हैं, ऐसा मुझे लगता है सही। हाँ, अभी राजेंद्र जी बच्चे हैं, जरा आपका भी। नहीं, राजेंद्र जी का मुझे लगता है स्वास्थ्य थोड़ा ठीक नहीं है। उन्होंने भी, हाँ, उन्होंने संदेश डाला था कि आज शायद मैंने पार्टिसिपेट पार्टिसिपेट नहीं कर पाए शायद। अच्छा, पार्टिसिपेट नहीं करेंगे कि विपुल हाँ, भाई का था? नहीं, राजेंद्र जी का भी राजेंद्र जी संदेश का? आया था कल सुबह। हाँ, अच्छा, हाँ, ठीक, हाँ। हाँ, तो फिर ठीक है, अभी और किसी का और अभिप्राय? एक मन में ये था हो रहा था ना। हाँ, कि जब हम अध्ययन करते हैं और हमको आचार्य नहीं बनना है, और मान लीजिए जो हम अपना काम कर रहे हैं वो उसी काम में आगे जाना है, बट ये अध्ययन के कारण हमें जो सीखने को मिला है वो तो हम अपने परिवार में, कुटुंब में या अपने कार्य क्षेत्र में भी उसकी प्रचार और प्रसार कर सकते हैं, क्योंकि हमें वो उसका वैल्यू दिखा, हमें मूल्य, और हम अपने जीवन में उसको लागू कर सकते हैं। तो ये तो अनुभव लोगों को हुआ है, और हुआ भी, होगा भी आगे भी। और आचार्य बनने के लिए जिनको 5 साल लग सकता है, 3 साल लग सकता है, 10 साल लग सकता है, वो जुड़े हैं उससे, उनको भी वो फायदा हो रहा है, और उनको अनुभव हो रहा है, इसीलिए वो आगे बढ़ रहे हैं और कर रहे हैं। तो बाहर से हम तो ये नहीं सोच रहे हैं कि अच्छा समाज में इसका क्या रहेगा, या लोग कैसे जानेंगे इसके बारे में, ये तो सोच के हम नहीं कर रहे हैं ना, समाज में। हाँ, या इस पदवी को लेके हम बाहर क्या करेंगे, इसको लेके तो हम नहीं सोच रहे। अगर व्यवस्था के रूप में देख रहे हैं तो श्रेणी तो काफी है, लेकिन अभी संदीप जी ने जो बताया कि अगर कोई छोड़ रहा है, मान लीजिए 2 साल के बाद, तो वो कुछ लेके जाए, तो जो लेके जाए वो तो लेके जा रहा है, वो जो उसको अनुभव हुआ, या शिक्षा मिली, या जो चिंतन हुआ उसके मन में इसके बारे में, वो सब उसका प्राप्य वही है कि उससे बढ़ के हमें और कुछ देना जरूरी है। ऐसे मुझे नहीं लगता है कि हमें उस पर ही टिके रहना है, और वो पता ही चलता है हम पढ़ने से। कभी लोग बोलते हैं और बातें भी करते हैं कि अभी एक ग्रंथ पढ़ लिया हमने, इतना सीखने को मिला।
ऐसे तो लोग बोलते हैं कि बहुत, तो वो मुझे लगता है वो इटसेल्फ वो सफिशिएंट है। अगर हम अध्येता के रूप में देखते हैं, जो अध्ययन से मुझे मिली वो काफी है। और किसी कारणवश मैं आगे नहीं बढ़ रहा हूँ क्योंकि मेरा वो लक्ष्य नहीं था, मुझे अध्ययन ही करना, जैसे आप चंद्रिका जी के बताए, वो उसमें उनके लिए सफिशिएंट है, वो आगे उसको कैसे उपयोग में लाए। हाँ, ऐसे बहुत सारे लोग रहेंगे। और मेरे स्वभाव के हिसाब से मान लीजिए मुझे ना अनुसंधान करना है, ना लिखना है या ना आचार्य बनना है। मैं पढ़ा और मैं अपने कार्य क्षेत्र में या जो परिवार में मैं इसको लेके आ सकता हूँ, उसके बहुत सारे एस्पेक्ट्स लेके आ सकता हूँ। मैं इसे सोचती हूँ, मैंने कल्पना करती हूँ कि व्यक्तिगत जीवन में और सार्वजनिक जीवन में हम लोगों के जो संस्कार हैं, जो संस्कार 16 संस्कार की बात है, 40 संस्कार की बात है, या और अध्ययन की भी बात है, कहीं सेवा की बात है। सेवा माने जिसको हम जैसे सैन्य व्यवस्था में है या न्याय व्यवस्था में है या कहीं पर भी प्रमाणित करने की व्यवस्था तो बहुत व्यापक पद्धति से और बहुत डिटेल्ड ऐसी रही ही है। आप सब बहुत अधिक बातें माने वो प्रमाणित तो होती ही है। हाँ, ये प्रमाणित हुई तो फिर ये कहते हैं अरे इसके यज्ञोपवीत संस्कार हुए हैं और ये कैसा रहता है, इस रूप में तो होता है। हाँ, नहीं तो हाँ, यज्ञोपवीत संस्कार नहीं हुए अभी तक तुम्हारे, ऐसा बताया जाता है। विवाह संस्कार कैसे होता है, वो प्रेम के आधार पर होता है या व्यवस्था के आधार पर होता है, किस आधार पर होता है? ये तो मैंने बहुत विवाह संस्कार की तो बहुत बड़ी बात बता दी मैंने, परंतु अनेक बातें सारी सार्वजनिक जीवन की हों या व्यक्तिगत जीवन की सिस्टमेटाइज नहीं की या प्रमाणित नहीं की, ऐसा तो होता ही नहीं है। कितना बड़ा प्रमाण विवाह संस्कार के लिए चाहिए है। 2 लोगों का आपस में संबंध इतना ही नहीं चलता, अग्नि की साक्षी चाहिए, ब्रह्मांड के देवी देवताओं की साक्षी चाहिए, समाज की साक्षी चाहिए, सबकी साक्षी चाहिए, तभी वह माना जाता है। हाँ, ये ठीक है कि गांधर्व विवाह भी मान्य किया जाता है, परंतु उसको प्रमाणित तो किया ही जाता है। वो गांधर्व विवाह है ऐसा नामकरण करके भी उसको प्रमाणित किया गया। तो दोनों बातें हैं, जो ज्ञान है उसका और प्रमाण पत्र है उसका, दोनों का मैचिंग होना चाहिए। और स्थान पर केवल प्रमाण पत्र दिखा कर मुझे ज्ञान है, मुझे ज्ञान मिला है, ऐसा तो नहीं कहा जाता कभी भी। वो जितना कहा जाएगा उतना हमारे ज्ञान की प्रतिष्ठा कम होती जाएगी, ये बात ठीक है। परंतु सर्वज्ञ है तो भी उसको पदवी तो सभी के बीच में, सभी की साक्षी में, फिर वो मठाधीश भी क्यों न हो, तो भी उसको प्रमाणित तो किया ही जाता है। अगर इस दृष्टि से हम देखें तो ये व्यवस्था बहुत पहले से चली आ रही है। राज्याभिषेक किया ही जाता है, ऐसे ही नहीं हो जाता। युवराज की पदवी दी ही जाती है और समस्त जन समाज के बीच में दी जाती है, घोषित तो किया ही जाता है। वो घोषित करना ही तो प्रमाण पत्र है। मैंने ये इतना इतना प्रमाण पत्र की व्यवस्था को, या इवन हम तो मूल्यांकन के बारे में, परीक्षा के बारे में भी कहेंगे, अरे उसका ज्ञान तो दिखाई देता है, परीक्षा पास करने की, उत्तीर्ण करने की क्या आवश्यकता है, होती है।
होती है। माने ये कोई आज की सारी परिस्थिति बिगड़ गई है इसलिए नहीं होती है। जब बहुत अच्छी व्यवस्था, समाज बहुत अच्छी तरह से चलता है, तब भी ये व्यवस्था तो दिखाई देती ही है कि जो भी होता है विधिवत होता है। इसको विधि कहते हैं, विधिवत होता है। समावर्तन संस्कार ये घोषित घोषणा ही तो है। संस्कार नाम से वो विधि है, प्रक्रिया है, घोषणा है, प्रमाणित करना है, ये इसी का नाम है ना संस्कार। समावर्तन संस्कार क्या है? यही है। तो जरा और थोड़ा विचार करेंगे और अब बहुत जल्दी ही हम इधर उधर कुछ तो तय कर ही देंगे। बहुत ज्यादा समय इसके पीछे नहीं जाएगा। ये 2 बातें तो इसमें रह गई, कब करना, कैसे करना, परंतु अब तो समय हो गया है इसलिए आज नहीं कर सकते। आज तात्विक बातों की चर्चा हुई है, अब व्यावहारिक बातों की भी शीघ्र ही करनी होगी हमको। ठीक, समाप्त करेंगे, समय हो गया मनु जी। हाँ, समाप्त करेंगे, 1 ही मिनट बचा है, अगली बैठक भी है। हाँ वही। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। सबको नमस्कार। नमस्कार सभी। सबको